हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस की आंसर की के बारे में कि फाइनल आंसर की ऐसा सुनने में आ रहा है कि सितंबर के लास्ट में आंसर की आ सकती है। लेकिन इतनी जल्दी कैसे आ सकती है, क्योंकि अभी 19 सितंबर तक ऑब्जेक्शन ही भरवाए गए हैं। उसके बाद 10 दिन के अंदर सारे ऑब्जेक्शन को देखना, उसके बाद फाइनल आंसर की निकाल लेना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि जैसे एग्ज़ाम डेट 1 महीने पहले दी गई थी और 1 महीने बाद एग्ज़ाम करवा लिए गए। और 1 महीने पहले तक कोई मतलब अता पता नहीं था कि कब एग्ज़ाम होगा कब एग्ज़ाम नहीं होगा। सब सोच रहे थे अक्टूबर नवंबर तक जाएगा, लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम जो है अगस्त में ही करवा लिया। तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जैसी खबरें आ रही हैं कि हाँ आंसर की सितंबर के लास्ट तक आ जाएगी और अक्टूबर में रिज़ल्ट भी आ जाएगा, तो उसको हमको मान के चलना है कि अगर अक्टूबर में रिज़ल्ट आ गया तो अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के स्टार्टिंग में फिर रनिंग भी वो लोग करवा लेंगे। तो इसलिए रनिंग की प्रैक्टिस करते रहना है, रनिंग को छोड़ना नहीं है, और नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। और जिनके बहुत कम नंबर बन रहे हैं, जैसे 120 प्लस 110 प्लस, और अगर वो जनरल हैं, तो मुझे लगता है कि अब नई वैकेंसी भी आने वाली है, उनको टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नई वैकेंसी आएगी। आपकी प्रिपरेशन अभी तक हो ही चुकी है, होगी, बहुत सारी प्रिपरेशन हो चुकी होगी। अब केवल आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, ताकि आपका जो 120 130 तक नंबर आ रहा है वो 180 190 तक पहुँच पाए, 200 तक पहुँच पाए। आप 200 टारगेट लेके चलिए अगली वैकेंसी के लिए, और बढ़िया से तैयारी करिए। बस अपनी तैयारी को छूटने मत दीजिएगा। आप जैसे डेली पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ते रहिए, तो आपका जो नंबर है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा अगली वैकेंसी के लिए। तो बढ़िया रहेगा। जैसे ही इस वैकेंसी का काम खत्म होगा, मतलब जो भी इसके प्रोसेस है, सारे प्रोसेस ख़त्म होंगे, उसके बाद जो है नई वैकेंसी का काम शुरू हो जाएगा। तो इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगली वैकेंसी की तैयारी करते रहिए। और जैसे कि अगली वैकेंसी का अगर एक संभावना लगाया जाए, तो हो सकता है वो अगले साल के मतलब 2025 के अप्रैल मई में आ सकती है। क्योंकि जैसे इसका रनिंग वगैरह करवाएंगे तो इसको नियुक्ति पत्र देते देते मतलब फरवरी मार्च हो सकता है। अब वो क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो कोई नहीं बता सकता एग्जैक्टली, लेकिन इतना मतलब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगले साल अप्रैल मई तक नई वैकेंसी आ सकती है। तो उस वैकेंसी को आप टारगेट में लेकर के अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, और अपने प्रिपरेशन को तोड़िए मत। जैसे आप पढ़ थे वैसे पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और अगली वैकेंसी में आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और अब इस वैकेंसी की बात कर रहे थे, जितनी भी गर्ल्स हैं, स्पेशली गर्ल्स जितनी हैं जिनका भी 150 से ऊपर बन रहा है, 150 प्लस 160 प्लस, वो रनिंग बिल्कुल करते रहें, क्योंकि कट ऑफ नीचे गिरेगी। लड़कियों की तो और ज़्यादा नीचे गिरती है, क्योंकि लड़कियां रनिंग में बहुत डिस्क्वालीफाई होती है, मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाती हैं। तो इस वजह से वो धीरे धीरे मतलब कट ऑफ नीचे गिरती है, तो वो 150 भी आ सकती है, 160 भी आ सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए रनिंग करते रहना है, क्योंकि कट ऑफ कितनी भी गिर सकती है। हो सकता है 150 आ जाए, 160 प्लस तक आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए रनिंग करते रहना ज़रूरी है। बाकी अक्टूबर में रिजल्ट आ सकता है, तो रिजल्ट आने के बाद कट ऑफ लगेगी, कट ऑफ लगने के बाद फिर रनिंग का प्रोसेस शुरू होगा, रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के जैसे अब सितंबर लास्ट है, तो अक्टूबर 1 महीना, और नवंबर मान लें अगर उधर 15 दिन, तो लगभग 1 महीना 15 दिन है, और इसमें रनिंग ठीक ठाक करी जा सकती है। इसलिए बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस मेहनत करने की ज़रूरत है। रनिंग लगातार करते रहिए। जैसे जिनकी रनिंग अभी थोड़ी बहुत भी नहीं हो पा रही है, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डेली बस करते रहिए। हफ्ते भर बाद, 2 हफ्ते भर बाद आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। हफ्ते भर बाद, मतलब स्टार्टिंग के इनिशियल हफ्ते में नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगले हफ्ते में, उसके अगले हफ्ते में और बेटर होगा। सबसे पहले तो जो भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप दौड़ने की कोशिश करिए। बहुत तेज़ दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ धीरे धीरे आप ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ने की कोशिश करिए। और जल्दी जो थकान लग जा रही है वो कोशिश करिए कि जल्दी ना थकें, है ना। तो धीरे धीरे करके चीज़ें इम्प्रूव होंगी और आप लोग रनिंग कर पाएंगे। बाकी धीरे धीरे कोशिश करते रहना है। बाकी जो रिज़ल्ट होगा देखा जाएगा, बट अपना 100% देना है, अपना 100% देना है। बाकी रिज़ल्ट कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ स्वीकार है, बस अपना 100% देना है। तो बस यही बात थी कि सितंबर के लास्ट में आंसर की ऐसा कहा जा रहा है कि आ सकती है, और बिल्कुल अब कुछ भी हो सकता है, उसके लिए तो कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ कह नहीं सकता एग्जैक्टली कि क्या होगा। तो हो सकता है आंसर की आ जाए सितंबर के लास्ट में, और अक्टूबर के मतलब मिड में, लगभग 15 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच में, आपका 15 से 20 अक्टूबर के बीच में रिजल्ट आ जाए, फिर कट ऑफ लगेगी। तो बस इतनी बात कहनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।